आखिर कैसे एक सब इंस्पेक्टर ने एएसपी मैडम को थप्पड़ मार दिया। फिर जो हुआ, पूरे जिले में हलचल मच गई। जिले की नई एसपी साक्षी वर्मा किसी थाने का निरीक्षण करने सादे कपड़ों में जा रही थी और किसी को कानों कान खबर नहीं थी। बाजार में चारों तरफ भीड़भाड़ थी। कोई सब्जी खरीद रहा था, कोई कपड़े देख रहा था, तो कोई बच्चों के लिए खिलौने। तभी उनकी नजर एक गरीब गुब्बारे बेचने वाले पर पड़ी। उसके हाथ में रंग बिरंगे गुब्बारे थे और पास ही उसकी छोटी सी बेटी बैठी थी, जो बड़ी उम्मीद से अपने पिता को देख रही थी। साक्षी उस गुब्बारे वाले से मुस्कुराकर कहती हैं, भाई, एक गुब्बारा देना, मेरी बेटी को बहुत पसंद आएगा। वह पैसे निकाल ही रही थी कि तभी कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे। साथ में एक तेज तर्रार लेडी सब इंस्पेक्टर भी थी। जैसे ही उनकी नजर गुब्बारे वाले पर पड़ी, जोर से चिल्लाई, ओए, यहां खड़े होकर कमाई कर रहा है, चल निकाल हफ्ता, वरना सारे गुब्बारे यहीं फोड़ देंगे। गरीब आदमी डरते डरते बोला, मैडम, मेरी रोज की कमाई मुश्किल से 100-200 ही है, बच्चे पालने हैं, दया करो। पर सब इंस्पेक्टर ने झल्लाते हुए 2-3 गुब्बारे फोड़ दिए। 100 कमा या 1000, पुलिस को हफ्ता तो देना पड़ता है। एसपी साक्षी वर्मा चुपचाप देख रही थी। फिर आगे बढ़कर उसने सख्त आवाज में कहा, किस कानून के तहत आप इनसे पैसे वसूल रही हैं? बिना देखे ही लेडी सब इंस्पेक्टर ने उसे जोरदार तमाचा मार दिया। तेरे बाप से मांग रही हूं क्या, जो बीच में बोल रही है? चारों ओर सन्नाटा छा गया। वह महिला कुछ देर चुप रही, फिर पर्स से एक आईडी निकाली। एएसपी साक्षी वर्मा, जिला पुलिस अधीक्षक। पुलिस वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर जो होता है उसे देखकर किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। और जब आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको भी यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि ऐसा भी होता है। तो दोस्तों, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक हाइप करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। सुबह की धूप अभी हल्की हल्की ही थी, लेकिन शहर अपनी पूरी रफ्तार से जाग चुका था। हॉर्न बजाती गाड़ियां, स्कूल के लिए भागते बच्चे और ऑफिस के लिए लेट होते लोग। इसी भीड़ भाड़ वाले शहर रामपुर में कुछ हफ्ते पहले ही एक नई एसपी की पोस्टिंग हुई थी, साक्षी वर्मा। नाम जितना सिंपल था, काम उतना ही तेज। उनके आने की खबर से डिपार्टमेंट में एक अजीब सी हलचल थी। सुना था कि वह किसी की नहीं सुनती, बस अपने उसूलों पर चलती हैं। आज साक्षी अपनी पुरानी निजी कार में थी। ना कोई वर्दी, ना कोई बत्ती। एक साधारण सी कॉटन की साड़ी पहने, बालों को जुड़े में बांधे, वह बिल्कुल एक आम महिला लग रही थी। उनके ड्राइवर को भी सख्त हिदायत थी कि गाड़ी किसी सरकारी दफ्तर की तरफ नहीं, बल्कि शहर के सबसे पुराने और भीड़भाड़ वाले मीना बाजार की तरफ ले चलो। ड्राइवर ने धीरे से कहा, मैडम, पर वहां तो बहुत भीड़ होगी, गाड़ी पार्क करने में भी दिक्कत आएगी। साक्षी ने बस मुस्कुराकर कहा, राम भरोसे, आज मुझे कोई एसपी मैडम ना समझे, यही तो मेरा मिशन है। तुम बस मुझे बाजार के गेट पर उतार देना, फिर मैं खुद देख लूंगी। गाड़ी बाजार के पास रुकी। साक्षी ने अपना छोटा सा हैंडबैग लिया और भीड़ में गुम हो गई। आज वह रामपुर शहर की नब्ज टटोलना चाहती थी। वह देखना चाहती थी कि जब कोई वर्दी वाला आसपास नहीं होता तो कानून और इंसानियत कैसे काम करती है। बाजार में घुसते ही उन्हें एक अलग ही दुनिया के दर्शन हुए। कोई चिल्ला चिल्ला कर सब्जियां बेच रहा था। ले लो, ले लो टमाटर, 10 का पांव। तो कोई कपड़ों की दुकान पर ग्राहकों को खींच रहा था। बच्चों के खिलौनों की दुकानों पर रंग बिरंगी लाइटें जल बुझ रही थीं। हर तरफ एक शोर था, एक जिंदगी थी। साक्षी धीरे धीरे चल रही थी, हर चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। वो उस सिस्टम की सच्चाई देखना चाहती थी जिसकी वह अब सबसे बड़ी मुखिया थी। चलते चलते उनकी नजर एक कोने में खड़े एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। उम्र यही कोई 50 के पार होगी। कमजोर सा शरीर, चेहरे पर हजारों झुर्रियां और आंखों में एक अजीब सी उदासी। उसके हाथ में एक गुब्बारों का गुच्छा था, लाल, पीले, नीले, हरे। हवा में वह गुब्बारे ऐसे लहरा रहे थे जैसे उस बूढ़े आदमी की बेरंग जिंदगी में किसी ने मुट्ठी भर रंग घोल दिए हो। उसके पास ही जमीन पर एक छोटी सी बच्ची बैठी थी, करीब 5 से 6 साल की। फटी हुई फ्रॉक पहने, उलझे हुए बाल, लेकिन आंखें किसी तारे की तरह चमक रही थी। वो बड़ी हसरत से अपने बाबा को देख रही थी, फिर उन उड़ते हुए गुब्बारों को। उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान थी, जैसे यह गुब्बारे ही उसकी पूरी दुनिया हो। इस भीड़ में जहां हर कोई कुछ पाने की दौड़ में था, वह बाप बेटी की जोड़ी एक शांत तस्वीर की तरह लग रही थी। साक्षी के कदम अपने आप उस तरफ बढ़ गए। उन्हें अपनी बेटी रिया की याद आ गई।
रिया को भी गुब्बारे बहुत पसंद थे। जब भी वह कोई गुब्बारा देखती तो खुशी से उछल पड़ती थी। साक्षी ने सोचा, इनकी आंखों में कितनी उम्मीद है, दिन भर में कितना ही कमा लेते होंगे यह। वह उस गुब्बारे वाले के पास जाकर खड़ी हो गई, उनकी मौजूदगी से बेखबर। वह बूढ़ा आदमी अपनी ही धुन में था, आती जाती भीड़ को उम्मीद से देख रहा था कि शायद कोई ग्राहक मिल जाए। साक्षी ने बहुत ही नरम आवाज में कहा, भाई साहब। बूढ़े आदमी ने चौंक कर ऊपर देखा। एक साड़ी पहनी महिला को अपने सामने देखकर वह थोड़ा सा कपकाया। उसने धीरे से कहा, जी मेम साहब। साक्षी मुस्कुराई, उनकी मुस्कान में एक अपनापन था। एक गुब्बारा देना। कौन सा रंग लूं? सारे ही बहुत प्यारे हैं। उन्होंने बच्ची की तरफ देखकर पूछा, बेटा तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? बच्ची पहले तो शर्मा गई, फिर धीरे से अपनी छोटी सी उंगली से एक चमकीले लाल गुब्बारे की तरफ इशारा किया। वाह, मेरी बेटी को भी लाल रंग ही पसंद है, साक्षी ने कहा और अपने पर्स से पैसे निकालने लगी। उस गुब्बारे वाले के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। दिन की पहली बोहनी होने वाली थी। उसने कांपते हाथों से एक लाल गुब्बारा निकालकर साक्षी की तरफ बढ़ाया। माहौल में एक सुकून था, एक छोटी सी खुशी का पल। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इससे पहले कि साक्षी पैसे देकर गुब्बारा लेती, बाजार में अचानक एक खलबली सी मची। लोग इधर उधर हटने लगे। एक पुलिस की जीप तेजी से आकर पास ही रुकी। जीप से 2-3 हट्टे कट्टे सिपाही उतरे और उनके साथ उतरी एक लेडी सब इंस्पेक्टर। उसकी चाल में एक अजीब सी अकड़ थी। आंखों पर काला चश्मा, वर्दी एकदम कड़क और हाथ में एक डंडा जिसे वह हवा में घुमा रही थी। उसका नाम था मीरा सिंह। पूरे थाने में उसके नाम का खौफ था। वह जितनी तेज थी उतनी ही बदमिजाज भी। उसे देखकर छोटे मोटे दुकानदार ऐसे कांपते थे जैसे कोई शिकारी सामने आ गया हो। मीरा सिंह की नजर सीधे उस गुब्बारे वाले पर पड़ी। उसकी आंखों में एक शिकार को देखने वाली चमक आ गई। वह तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। ओए बुढ़े! उसकी आवाज किसी हथौड़े की तरह उस शांत माहौल पर पड़ी। गुब्बारे वाला बुरी तरह डर गया। उसके हाथ से गुब्बारों का गुच्छा लगभग छूट ही गया था। बच्ची भी डरकर अपने बाबा के पैरों से चिपक गई। मीरा सिंह उसके ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। बड़ा धंधा चल रहा है तेरा, यहां खड़े होकर कमाई कर रहा है और हमें कोई खबर ही नहीं। साक्षी जो वहीं खड़ी थी चुपचाप सब देख रही थी। उन्होंने पैसे वापस पर्स में रख ली। वह देखना चाहती थी कि यह वर्दी वाले किस हद तक जा सकते हैं। बूढ़े आदमी ने हाथ जोड़ लिए। उसकी आवाज में कपकपी साफ सुनाई दे रही थी। नहीं मैडम, धंधा कहाँ, बस 2 रोटी का जुगाड़ हो जाता है। अच्छा, 2 रोटी का जुगाड़? मीरा व्यंग से हंसी। हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? चल हफ्ता निकाल, पूरे 500 रुपए, वरना ये सारे गुब्बारे यहीं फोड़कर तेरा तमाशा बना दूंगी। 500 रुपए का नाम सुनकर बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। मैडम रहम करो, मेरी पूरे दिन की कमाई भी 200 रुपए नहीं होती। घर में बच्ची है, बीमार बीवी है, कहां से लाऊंगा इतने पैसे? मीरा चिल्लाए। ये सब ड्रामा कहीं और जाकर करना। 100 कमाता है या 1000, पुलिस को उसका हिस्सा तो देना ही पड़ेगा। यह इलाका हमारा है और यहां धंधा करने का यही कानून है। यह कहकर उसने आव देखा ना था, अपने डंडे से 2-3 गुब्बारों पर जोर से मारा। पटाख पटाख की आवाज के साथ रंग बिरंगे गुब्बारे फट गए। वो छोटी बच्ची अपने प्यारे खिलौनों को यूं फटते देखकर जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना किसी के भी दिल को चीर सकता था, लेकिन सब इंस्पेक्टर मीरा सिंह पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह तो जैसे पत्थर की बनी थी। बाजार में खड़े लोग चुपचाप यह तमाशा देख रहे थे। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब जानते थे कि पुलिस से उलझने का मतलब है अपने लिए मुसीबत मोड़ लेना। बूढ़ा आदमी अब गिड़गिड़ा रहा था। मैडम, बच्चों के पेट पर लात मत मारो, भगवान आपका भला करेगा। भगवान की बात मुझे मत सिखा। मीरा ने उसे झिड़क दिया। पैसे निकालता है या फिर तेरी गठरी उठाकर थाने ले चलूं। साक्षी वर्मा का खून खौल रहा था। एक पुलिस अधिकारी होकर, एक महिला होकर वह एक गरीब और एक बच्ची पर इतना जुल्म कर रही थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से क्रिमिनल देखे थे, लेकिन वर्दी में छिपे ऐसे अपराधियों से उन्हें सबसे ज्यादा नफरत थी। ये लोग पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम करते थे। अब चुप रहना नामुमकिन था। साक्षी एक कदम आगे बढ़ी और अपनी शांत लेकिन मजबूत आवाज में बोली, 1 मिनट इंस्पेक्टर। मीरा सिंह ने चौंक कर आवाज की दिशा में देखा। एक साधारण सी साड़ी पहनी औरत उसे रोक रही थी। उसे अपनी बेइज्जती महसूस हुई। कौन है तू? बीच में बोलने वाली उसने तिरस्कार से पूछा। साक्षी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं बस यह जानना चाहती हूं कि आप किस कानून के तहत
इनसे पैसे वसूल रही हैं। इंडियन पीनल कोड की कौन सी धारा आपको एक गरीब से हफ्ता मांगने की इजाजत देती है? साक्षी की आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि एक पल के लिए मीरा भी चुप हो गई। आसपास खड़े लोग भी हैरान थे कि इस औरत में इतनी हिम्मत कहां से आई। लेकिन मीरा का अहंकार जल्द ही उसकी हैरानी पर हावी हो गया। उसे लगा कि कोई पढ़ी लिखी मैडम उसे कानून सिखाने की कोशिश कर रही है। ओ, तो तू मुझे कानून सिखाएगी? वो जहरीली हंसी के साथ बोली। बड़ी आई कानून की ठेकेदार, चल हट यहां से, वरना तुझे भी इसी बुढ़े के साथ अंदर कर दूंगी। आप मुझे अंदर नहीं कर सकती, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूं। गलत आप कर रही हैं। आप अपनी वर्दी की ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। साक्षी ने बिना डरे जवाब दिया। अब मीरा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक मामूली औरत बाजार के बीच में उसकी सत्ता को चुनौती दे रही थी। यह उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसका दिमाग गुस्से से भर गया था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। तू मुझे सिखाएगी कि मैं क्या कर रही हूं? वो चिल्लाई। तेरे बाप से मांग रही हूं क्या, जो इतनी वकालत कर रही है उसकी? और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मीरा सिंह ने अपना हाथ उठाया और पूरी ताकत से साक्षी वर्मा के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। छटाक आवाज इतनी तेज थी कि पूरे बाजार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। जो लोग अब तक कानाफूसी कर रहे थे वह भी चुप हो गए। हवा जैसे थम सी गई थी। सब इंस्पेक्टर ने एक एसपी को थप्पड़ मार दिया था। वो छोटी बच्ची जो अब तक रो रही थी वह भी चुप हो गई। गुब्बारे वाला अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसके लिए बोलने वाली औरत को वजह से मार खानी पड़ी थी। साक्षी वर्मा का चेहरा एक तरफ घूम गया था। उनका गाल लाल हो गया था। वह कुछ पल के लिए शांत रही, बिल्कुल स्थिर। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, कोई हैरानी नहीं थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी, तूफान से पहले की खामोशी। मीरा को लगा कि औरत डर गई। वह विजय भाव से मुस्कुराए। अब पता चला पुलिस से जुबान लड़ाने का अंजाम। निकल जा यहां से, वरना दूसरी तरफ भी लाल कर दूंगी। साक्षी ने धीरे से अपना चेहरा सीधा किया। उनकी नजरें सीधे मीरा सिंह की आंखों में थीं। उन आंखों में अब एक ऐसी ठंडक थी जिसे देखकर किसी का भी खून जम जाए। उन्होंने अपने हैंडबैग में हाथ डाला। मीरा को लगा शायद वह पैसे निकाल रही है या डर कर अपना फोन निकाल रही है। वह अपनी जीत का मजा ले रही थी। लेकिन साक्षी ने पर्स से जो चीज निकाली वह कोई पैसा या फोन नहीं था। वो एक छोटा सा लेमिनेट किया हुआ कार्ड था, एक आईडी कार्ड। उन्होंने उस कार्ड को धीरे से मीरा सिंह के चेहरे के आगे कर दिया। मीरा ने हंसते हुए उस कार्ड पर नजर डाली। उस पर एक अशोक स्तंभ का चिन्ह बना था और नीचे मोटे अक्षरों में लिखा था, साक्षी वर्मा, आईपीएस पुलिस अधीक्षक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिला रामपुर। जैसे ही मीरा सिंह ने यह शब्द पढ़े उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी हंसी उसके होठों पर ही जम गई। उसकी आंखें फैल गईं। उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। एक पल, 2 पल, 3 पल, उसे यकीन नहीं हो रहा था। जिस औरत को उसने अभी अभी पूरे बाजार के सामने थप्पड़ मारा था वह कोई मामूली औरत नहीं, बल्कि इस पूरे जिले की पुलिस की सबसे बड़ी ऑफिसर, उसकी नई बॉस एएसपी साक्षी वर्मा थी। उसके हाथ से डंडा खटाक की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। उसके पैर कांपने लगे। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसके साथ खड़े सिपाही जो अब तक मूंछों पर ताव दे रहे थे वह भी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनके चेहरे ऐसे हो गए थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। पूरे बाजार में जो सन्नाटा था वह अब और भी गहरा हो गया था। हर कोई अपनी सांस रोके खड़ा था। मीरा की आवाज उसके गले में ही अटक गई। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। बड़ी मुश्किल से कांपती हुई आवाज में उसके मुंह से निकला, मैम मैडम, सो सॉरी। साक्षी ने आईडी कार्ड वापस अपने पर्स में रखा। उनका चेहरा अब भी सख्त था, लेकिन उनकी आवाज में अब वह अधिकार था जो एक एसपी का होता है। सॉरी, साक्षी ने धीरे से कहा, लेकिन उनकी आवाज में इतनी ठंडक थी कि वह किसी चाबुक की तरह लगी। किस बात के लिए सॉरी? उस थप्पड़ के लिए जो तुमने मुझे मारा, या उस वसूली के लिए जो तुम इस गरीब से कर रही थी, या उन गुब्बारों के लिए जो तुमने इस बच्ची के सामने फोड़ दिए? मीरा अब लगभग रोने की हालत में थी। वो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मैडम, मुझे नहीं पता था कि आप हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं पता था, साक्षी ने कहा और उनकी आवाज में अब गुस्सा साफ झलक रहा था। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तुम्हें यह नहीं पता था कि मैं एसपी हूं? अगर मैं कोई आम औरत होती तो क्या मेरे साथ यह बर्ताव सही था?
क्या इस गरीब आदमी के साथ यह जुल्म सही था? तुम जैसी लोग ही वर्दी पहनकर इस वर्दी को गंदा करते हो। आज एक गरीब से हफ्ता वसूल रही हो, कल किसी की इज्जत का सौदा भी कर लोगी। मीरा के पास कोई जवाब नहीं था। वह बस सर झुकाए खड़ी रही। साक्षी ने अपनी जेब से फोन निकाला। उन्होंने एक नंबर डायल किया। हेलो कंट्रोल रूम, एसपी रामपुर बोल रही हूं। फोन के दूसरी तरफ जो भी था वो शायद चौंक गया होगा। मीना बाजार में तत्काल एडिशनल फोर्स भेजो। यहां सब इंस्पेक्टर मीरा सिंह और उनके साथ के 2 कांस्टेबलों को तुरंत, आई रिपीट, तुरंत सस्पेंड करो और लाइन हाजिर करो। इन तीनों के खिलाफ आज से ही विभागीय जांच शुरू होगी। मैं खुद इस जांच को मॉनिटर करूंगी। फोन पर आदेश देने के बाद उन्होंने मीरा की तरफ देखा, जो अब जमीन पर बैठकर रो रही थी। उठो और जाकर जीप में बैठो। तुम्हारा हिसाब अब कानून करेगा। कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ियों के सायरन से पूरा बाजार गूंज उठा। एडिशनल फोर्स आ चुकी थी। एक सीनियर इंस्पेक्टर ने आकर साक्षी वर्मा को सैल्यूट किया। उसकी आंखों में भी हैरानी और डर साफ दिख रहा था। मैडम, आपका हुक्म। इन तीनों को यहां से ले जाओ और सुनिश्चित करो कि कानून अपना काम बिना किसी दबाव के करे। साक्षी ने सख्त आदेश दिया। मीरा सिंह और उसके साथी कांस्टेबलों को पुलिस जीप में बैठाया जा रहा था। कल तक जो बाजार में खौफ का दूसरा नाम थे, आज वह किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए जा रहे थे। बाजार के लोग जो अब तक डर के साए में जी रहे थे, आज पहली बार अपनी आंखों के सामने न्याय होते देख रहे थे। उनके चेहरों पर डर की जगह अब एक उम्मीद और सम्मान का भाव था। जब पुलिस की गाड़ियां चली गई तो साक्षी वर्मा उस बूढ़े गुब्बारे वाले की तरफ मुड़ी। वह और उसकी पोती अब भी सहमे हुए एक कोने में खड़े थे। साक्षी उनके पास गई और बहुत ही नर्म लहजे में बोली, बाबा, अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। बूढ़े आदमी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो साक्षी के पैरों में गिरने लगा। मैडम, आप तो भगवान का रूप हो। आपने आज मेरी इज्जत बचा ली। साक्षी ने उसे कंधों से पकड़कर उठाया। नहीं बाबा, मैं भगवान नहीं हूं। मैं बस अपनी ड्यूटी कर रही हूं और आपकी हिफाजत करना ही मेरी ड्यूटी है। आज के बाद अगर कोई भी पुलिस वाला आपको परेशान करे या आपसे पैसे मांगे तो आप सीधा मेरे ऑफिस आना। आपके लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। फिर उन्होंने उस छोटी बच्ची के सर पर हाथ फेरा, जो अब भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देख रही थी। साक्षी ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारे कितने गुब्बारे फोड़ दिए थे उसने? बच्ची ने धीरे से अपनी 2 उंगलियां दिखाई। साक्षी ने पर्स निकाला और 2000 का एक नोट बूढ़े आदमी के हाथ में रखते हुए कहा, यह रखो और आज तुम्हारे जितने भी गुब्बारे हैं वह सब मैंने खरीद लिए। जाओ, बाजार में जितने भी बच्चे हैं सबको एक एक गुब्बारा मेरी तरफ से दे देना। आज खुशी का दिन है। बूढ़े आदमी के पास शब्द नहीं थे। वह बस हाथ जोड़े खड़ा रहा। साक्षी ने उस लाल गुब्बारे को लिया जिसे वह पहले खरीद रही थी। उन्होंने उस बच्ची को देते हुए कहा, यह मेरी बेटी रिया की तरफ से तुम्हारी दोस्ती का तोहफा। बच्ची ने डरते डरते गुब्बारा पकड़ा और फिर उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो दुनिया की किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती थी। साक्षी वर्मा वहां से चली गई, लेकिन अपने पीछे एक नई उम्मीद छोड़ गई। उस दिन मीना बाजार के हर बच्चे के हाथ में एक गुब्बारा था। उस दिन पूरे रामपुर जिले में यह खबर आग की तरह फैल गई कि जिले की नई एसपी ने वर्दी की गुंडागर्दी पर ऐसा तमाचा मारा है जिसकी गूंज सालों तक सुनाई देगी। उस एक थप्पड़ ने सिर्फ एक घमंडी सब इंस्पेक्टर को ही सबक नहीं सिखाया था, बल्कि पूरे सिस्टम को एक संदेश दे दिया था कि अब रामपुर में वर्दी का मतलब खौफ नहीं बल्कि सुरक्षा होगा और कानून की नजर में हर कोई बराबर होगा, चाहे वह सड़क पर गुब्बारा बेचने वाला हो या फिर जिले का सबसे बड़ा पुलिस अफसर। उस एक थप्पड़ की गूंज रामपुर में बहुत दिनों तक सुनाई देती रही। वह सिर्फ एक सब इंस्पेक्टर के गाल पर नहीं बल्कि उस पूरे सड़े हुए सिस्टम पर पड़ा तमाचा था जो वर्दी की आड़ में गरीबों को सताता है। उस दिन के बाद उस गुब्बारे वाले जैसे हजारों लोगों के मन में पुलिस का डर भरोसे में बदलने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब कोई एक अफसर भी अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करता है तो वह लाखों लोगों के लिए उम्मीद की वजह बन सकता है। अगर एसपी साक्षी वर्मा की इस हिम्मत ने आपके अंदर भी एक जोश भरा है तो इस कहानी को एक लाइक जरूर दें और आगे भी ऐसी ही सच्ची और प्रेरणा देने वाली कहानियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।